एमसीडी ने कोर्ट में कहा कि जो इसेंशियल कमोडिटीज के ट्रक्स को छूट मिली हुई है, तो बॉर्डर्स पे कई बार चेकिंग में बहुत समय लग जाता है और इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसलिए इन ट्रकों पर भी सेस लगाया जाए। अगर थोड़ा सा मैं समझना चाहूं कि कितना सेस से कितना फर्क पड़ेगा कॉस्टिंग पर, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है ये केवल और केवल एमसीडी के कारण आया है? एमसीडी अपनी कमाई के नए नए रास्ते खोज रहा है, उस कारण आया है? जो गाड़ियां टेक्निकली पर्यावरण को समझते हुए जिनको बनाया गया और उनकी कीमत भी हम लोगों ने फालतू चुकाई सरकार से, तो हमने एक अपनी याचिका ये दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी उन गाड़ियों को सेस से छूट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया, इसके ऊपर पूरे ही हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोष है, भारी रोष है। मैं समझता हूँ वो जीएसटी का जो फायदा था वो खत्म हो चुका है इसमें, क्योंकि अब हर खाने पीने वाली चीज के ऊपर भी जो दिल्ली में एंटर करेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हमें आज तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि एमसीडी जो टैक्स लेती है उस पर्यावरण टैक्स का करती क्या है। ये संस्था एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार संस्था है। हम समझते हैं इसकी जरूरत भी नहीं है दिल्ली में आज एमसीडी में करप्शन के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो उनका तरीका है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते कि जो भी ट्रक है वो वहां से पार हो, उसके पास जैसे टोल का हमारा सिस्टम है फास्ट टैग का, ऐसे टोल कटे ताकि वहां गाड़ियां ना रुके। लेकिन इसके बारे में जो हमारी है 6 तारीख को हमारा जो दिल्ली ऑफिस है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का सफली रोड पर, वहां एक मीटिंग है जो राष्ट्रीय बोर्ड है हमारा, उसकी मीटिंग रखी गई है दोपहर में 1 बजे, और मैं तो कहूंगा कि वहां पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। नमस्कार, दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपके काम की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत ही उनके काम की है। दिल्ली में अभी तक जो इसेंशियल कमोडिटीज जैसे दूध, सब्जी और बाकी जरूरी चीजें जो दिल्ली में के लोगों के लिए आती थी, उनको लाने वाले ट्रक्स पर सेस नहीं लगता था, लेकिन अब उन पर भी सेस लगेगा। यानी आपकी इसेंशियल कमोडिटीज की जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो भी महंगी हो जाएंगी। और इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर के चेयरमैन, माफ कीजिएगा चेयरमैन साहब। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बता। नमस्कार सबको। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट कमेटी मेंबर भी हूं और एक हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है उसका सदस्य हूं, और इससे पहले मैं दिल्ली एनसीआर का चेयरमैन रहा 6 साल तक। त्रिलोचन सिंह ढिल्लो साहब लंबे समय से ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टर्स की समस्या जानते हैं, किस तरीके के मुद्दे आते हैं वो जानते हैं, और कैसे ये मुद्दा अब दिल्ली वालों पर भारी पड़ेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। ढिल्लो साहब, ये बताइए सबसे पहले कि अगर इसेंशियल कमोडिटीज इनको लाने वाले ट्रकों पर पहले दिल्ली में सेस नहीं लगता था, तो अब क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन आया? देखिए, हम लोग काफी समय से इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि जो गाड़ियां टेक्निकली पर्यावरण को समझते हुए जिनको बनाया गया और उनकी कीमत भी हम लोगों ने फालतू चुकाई सरकार से, तो हमने एक अपनी याचिका ये दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी उन गाड़ियों को सेस से छूट होनी चाहिए, क्योंकि जहां हमने उसके ऊपर इतना पैसा किया और फ्रेंडली उसके साथ पर्यावरण के लिए थी, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो सेस लगता है ये नहीं लगना चाहिए। हमारी इस प्ली के लिए कल जब हमने ये फैसले को, हमारे पास ये फैसले का हमें पता लगा, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही आश्चर्य भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया, इसके ऊपर पूरे ही हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोष है, भारी रोष है कि बिना किसी चीज को समझते हुए, हमारी परिस्थितियों को समझते हुए, उन्होंने जिन गाड़ियों पर एसेंशियल आइटमों पर जब पहले सेस नहीं था उसको भी सेस लगा दिया गया। हमने समझाने की कोशिश कोर्ट को ये की थी कि ये जो गाड़ियां हमारी BS6 हैं, इनके ऊपर ये पर्यावरण का टैक्स नहीं बनता, क्योंकि आपके हिसाब से हमने ये गाड़ियां बनाई, तो ये पैसा नहीं हमें लेना चाहिए। क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसको कि देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन है हमारी अर्थव्यवस्था की, और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर रोजगार देता है तो ये एक हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। इसके बारे में गवर्नमेंट की कोई सोच में परिवर्तन नहीं हो रहा, और ये सेक्टर इस टाइम धीरे धीरे ये खात्मे की ओर बढ़ रहा है।
तो ढिल्लो साहब, यानी आप लोग गए थे कोर्ट में कि जो नई ट्रक खरीदे गए हैं BS6 मानकों के मुताबिक, जो इको फ्रेंडली हैं, उन पर सेस ना लगे, ये आप रिलीफ लेने गए थे। उल्टा एक और झटका लग गया कि अब जो इसेंशियल कमोडिटीज लेकर ट्रक आएंगे उन पर भी सेस लगेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि दिल्ली के जितने भी निवासी हैं, जिनको जो चीजें पहले मिलती थी, मैंने आज अखबार में पढ़ा तो कुछ एक ने कहा जी इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ गरीब को, जहां हम एक तरफ ये एक माहौल बना रहे थे कि GST कम हुआ, GST को हमने 2 उसमें लाकर लोगों को फायदा दिया। मैं समझता हूँ वो GST का जो फायदा था वो खत्म हो चुका है इसमें, क्योंकि अब हर खाने पीने वाली चीज के ऊपर भी जो दिल्ली में एंटर करेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई वो चीज नहीं थी जहां हमें इनको BS6 को रिलैक्सेशन देनी थी, उसकी जगह ये कुठाराघात किया गया। और मेरी एक ये है कि गवर्नमेंट की सोच पता नहीं क्या है। आज हमारे दिल्ली के अंदर जो बसेज आ रही हैं डीजल की, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। वो सवारियों के साथ साथ उतना ही मटेरियल लेकर आ रही है। हमारा जितनी बसें हैं वो जहां सवारियां लेके आती थी उनके पास परमिट तो पैसेंजर्स का है, लेकिन वो आज ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं। वो माल ढोकर आती हैं, सवारियों से ज्यादा उनमें माल होता है, और उनके ऊपर ये किसी तरह का टैक्स लागू नहीं है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट ट्रकों के ऊपर ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, इन कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही फैसला जो है, इससे एक भारी रोष है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो है ये ट्रांसपोर्टरों की एक बहुत बड़ी संस्था है। 90 लाख ट्रक इसके अंडर इनके साथ अटैच है। मैं समझता हूं कि आज सरकार को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए था। आज बड़ा अफसोस है पूरे सेक्टर के अंदर, और मैं समझता हूं कि हो सकता है ये जो असंतोष है इस वक्त ट्रांसपोर्टरों का, ये कोई और सूरत भी ले सकता है, किसी और शक्ल में भी ये अपने रोष को प्रकट कर सकता है, क्योंकि ये फैसला सरासर गलत और बिना एक तरफा फैसला है। हमें आज तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि MCD जो टैक्स लेती है उस पर्यावरण टैक्स का करती क्या है। आज तक कोई क्लियर नहीं है सामने कि ये जो अब तक का टैक्स भी लिया गया उससे क्या पर्यावरण के लिए इन्होंने क्या कोशिश की। मैं समझता हूं जो MCD के लिए कहा जाता है कि ये संस्था एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार संस्था है। हम समझते हैं इसकी जरूरत भी नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में आज MCD में करप्शन के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो उनका तरीका है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसने देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी बड़ी जो जिनका सहयोग है उनको नजरअंदाज करना, मैं समझता हूं ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी दिल्ली की पब्लिक के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये भी कहा गया ढिल्लो साहब की MCD ने कोर्ट में कहा कि जो इसेंशियल कमोडिटीज के ट्रक्स को छूट मिली हुई है तो बॉर्डर्स पे कई बार चेकिंग में बहुत समय लग जाता है और इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए इन ट्रकों पर भी सेस लगाया जाए। तो MCD ये चाहती थी कि आपके इसेंशियल कमोडिटीज वाले ट्रक्स पर भी सेस लगे। या MCD के कारण ही आपको लगता है कि MCD के इसी रुख के कारण ये फैसला आया? देखिए, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी भी बात सुननी चाहिए थी कोर्ट को। जो उनकी ये बात है कि इन गाड़ियों को चेक करने में हमें टाइम लगता है और वहां पर वो लगता है, तो आप क्यों नहीं, जो जैसे टोल सिस्टम है, टोल सिस्टम में क्यों नहीं कर देते इन चीजों को। और जो गाड़ियां सिर्फ वही उसके लिए अलग से पार्क होती कि जिन्होंने अपना टोल वहां पर दिखाना है कि हमारे ऊपर टोल नहीं, हमारे पास एसेंशियल आइटम है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना, और उस पैसे का ये भी नहीं पता आज तक किसी को कि वो पैसा कहां पर MCD खर्च कर रही है, पर्यावरण के लिए कौन सी चीज उन्होंने उसके साथ जिससे कि पर्यावरण को फायदा हो। और मैं जहां तक आपको बताना चाहता हूं कि आज तक गवर्नमेंट के पास कोई स्टडी नहीं है अच्छा कि ट्रक कितना वो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से कितना हो रहा है, ऐसी कोई स्टडी गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट देखती है क्या कमजोर कड़ी है, किसको दबाया जा सकता है, बस उसके ऊपर गवर्नमेंट का ये फैसला, मैं समझता हूं ये बिना हमें मौका दिए ये फैसला किया गया है, जिसका भी पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर विरोध करेगा। अगर थोड़ा सा मैं समझना चाहूं कि कितना सेस से कितना फर्क पड़ेगा कॉस्टिंग पर, तो अगर वो समझा पाए। देखिए, हर एक जो भी ट्रक अंदर आता है उसको 3100 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। नेचुरल है, उसके फ्रेट में ऐड होगा। जब फ्रेट में ऐड होगा तो कुछ ना कुछ कीमतों पर असर उसका आएगा। कितने ट्रक आते होंगे दिल्ली में रोजाना? भाई मेरे ख्याल जो एसेंशियल आइटम के कम से कम 5000 से ऊपर ट्रक आता है डेली, जो डेली
एंटर करता है तो इन सबको अब हर ट्रक पर ट्रक के हिसाब से 3100 रुपए इनका, तो वो पैसा कहीं और मैं कस्टमर पे ही एडजस्ट होगा। मैं तो यही एमसीडी को अब भी ये कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि आप जब रोक कर टैक्स लेते हैं तो जाम लगेगा। आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते कि जो भी ट्रक है वो वहां से पार हो, उसके पास जैसे टोल का हमारा सिस्टम है, फास्ट टैग का, ऐसे टोल कटे ताकि वहां गाड़ियां ना रुके। और वैसे मेरा जो कहने का मतलब है कि जब BS6 ही गाड़ी आनी है दिल्ली में, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो इस सेस को खत्म करना चाहिए ना। और एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जैसे एमसीडी का कहना है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज के जो ट्रक हैं उनका सेग्रीगेशन करना, अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, देखना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है। तो जब टैक्स आप लेते हैं बॉर्डर पे, तब भी तो गाड़ी को रोक के ही लेते हैं, तो वो गाड़ी भी रुकी हुई है। देखिए ये इनका कहने का एक वहां था, इन्होंने अपनी प्ली ली है, लेकिन अगर जो मेरी गाड़ी आ रही है उसमें एसेंशियल आइटम नहीं है तब भी वो रुक कर टैक्स देती है। तो उससे ये तो इनकी बात में कोई दम नहीं था, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन ये फैसला सरासर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के खिलाफ है। एक चीज ये समझना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टर्स ने इस मामले में कोई मीटिंग की है इस फैसले के बाद, क्योंकि हालांकि अभी फैसला आया है, तो क्या आगे का रास्ता होगा, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मीटिंग हमारी समय समय पर होती है, लेकिन इसके बारे में जो हमारी है 6 तारीख को हमारा जो दिल्ली ऑफिस है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का सफली रोड पर, वहाँ एक मीटिंग है जो राष्ट्रीय बोर्ड है हमारा, उसकी मीटिंग रखी गई है दोपहर में 1 बजे। और मैं तो कहूँगा कि वहाँ पूरे देश से लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये समस्याएं जब हमारी यूनिटी की हैं तो हमारे कुछ और मुद्दे भी उसमें डिस्कस हो जाते हैं। तो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, पूरे भारत से उसके अंदर जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं वो शामिल होंगे, और इसीलिए इसको जल्दी इमरजेंसी में हमने 6 तारीख को ऑर्गेनाइज किया है। यानी आगे क्या करना है, आगे क्या आंदोलन होगा, वो सब चीजें, वो उस आंदोलन का जो भी वहां पर डिस्कशन के बाद ही हम फैसला ले पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है या क्या करना चाहिए। सबके विचार, सबकी सोच के साथ चलना होगा। एक चीज अंतिम मुझे ये समझाइए कि ढिल्लों साहब कि क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है ये केवल और केवल एमसीडी के कारण आया है, एमसीडी अपनी कमाई के नए नए रास्ते खोज रहा है उस कारण आया है, और अब तक जो इसकी छूट मिलती रही थी एसेंशियल कमोडिटीज को, तो वो भी अब एक तरह से चली देखिए मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा है, एमसीडी कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग। आज तक मैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में मेरा ऑफिस है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में किसी भी ट्रक को आज तक पार्किंग की जगह नहीं है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट ने, एमसीडी ने बनाई हो, जबकि एशिया का बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट सेंटर है, लेकिन इन कमियों को, वहां पर सीवर्स नहीं है। आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो आपको पूरा, इस वक्त बारिश का माहौल है, पूरा घुटने घुटने पानी होता है वहां पर। वहां का माहौल आप देख लोगे तो हम लोग वहां पर कई दिन जाते नहीं है बारिशों में। एक हमारा, जिसको हम एशिया का बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट सेंटर कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की है, एमसीडी को वहां वोट नहीं है, एमसीडी वहां काम नहीं करती। अब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस पानी की निकासी करिए, नालियों को साफ करिए। नालियों को साफ हुए 10-10 साल हो गए, ना कोई वहां पर पार्किंग की जिम्मेदारी है एमसीडी की, ना कोई ड्राइवरों की फैसिलिटी है। सिर्फ नाम के लिए वो एशिया का बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट सेंटर उसको बोला जाता है। और मैं समझता हूं कि वो अगर आज एमसीडी के हाथ से अलग हो जाए, दिल्ली सरकार के हाथ में, मैं कहता हूं अगर आ जाए, तो मैं समझता हूं शायद उसका सुधार हो जाए। तो ये जो सेस लग रहा है, टैक्स लग रहा है, इससे आपको लगता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके दामों पर कुछ ना कुछ फर्क? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी माल आता है उसी के ऊपर टैक्स लगा है। तो जो व्यापारी है वो अपना जो खर्चा जो बढ़ के आया है, जो मामूली सा फर्क पड़ा था जीएसटी में ना, वो मेरे ख्याल वो सब बराबर हो गया। वो अब दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों को, यानी जो जीएसटी खाने पीने की चीजों में जो फर्क जीएसटी से आ रहा था वो अब बराबर हो गया, मेरे को लगता है। चलिए ढिल्लों साहब, आपने इस मुद्दे को समझाया, और दर्शकों के लिए ये बात इसलिए जरूरी थी कि ये बात आपके लिए समझना जरूरी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जीएसटी उत्सव की बात कर रहे हैं, और दिल्ली वालों के लिए दिवाली से पहले एमसीडी ने एक और टैक्स की मार लगा दी है, क्योंकि एमसीडी का ये रुख था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और इससे निश्चित तौर पर जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके दाम पर, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, तमाम चीजें जो डेली दिल्ली में आना जाना होता है, उन सब के रेट पर फर्क पड़ेगा।
इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके से अलग अलग शख्सियतों से आपको बात करवाते रहेंगे। अपना साथ दास स्वतंत्र के साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।